तो हाज़रीन मोहतरम गिरामी, एक बात अर्ज करते हुए मैं अपने गुफ्तगू को समेटूं। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-इसाबा फी अहवाल सहाबा में और इमाम इब्न अबी दुनिया ने मुजाबुद दावा के नाम से आपने एक किताब लिखी जिसमें उन लोगों का जिक्र जमा फरमाया जिनकी दुआएं कबूल हुई, कबूल होती हैं, जो जब भी अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। तो उसमें एक अंसारी सहाबी का जिक्र है, अबू मुअल्लक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, अबू मुअल्लक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। ये सहाबी एक ताजिर सहाबी थे, दूर दराज सफ़र करके जाते थे अपने माल को बेचने के लिए और साथ में दूसरों का माल भी लेके जाते थे। बड़े दियानतदार थे, बड़े अमानतदार थे और तकवा शियार थे। जाहिर सी बात है जिन्हें मुस्तफ़ा की सोहबत नसीब हुई हो वो उस सोहबत के असर वाले ही होंगे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि कभी कभार सफ़रों में ऐसा भी होता था कि वो पुराने ज़माने में, जैसे आज के ज़माने में ट्रेन हमारा इंतज़ार नहीं करती, बाज़ काफ़िले भी क्या है हर एक का इंतज़ार, उनका एक वक्त होता था, क्योंकि रास्ते इतने मुश्किल होते थे कि उजाले में ही है ना एक शहर से दूसरे शहर को पहुंचना उनके लिए राहत का बाइस रहता था। अगर रात अंधेरा हो गया, फुला रास्ते में डाकू हैं, डाकाजनी होती है, ऐसे मसले पैदा हो जाते थे। तो इसलिए काफिला निकल गया, वो तन्हा निकले। 20 रास्ते में एक इंतहाई खूनखार डाकू ने क्या है उन पर हमला किया और उनको पकड़ लिया। उसके बाद चाकू निकाला और कहने लगा क्या क्या माल है ले लो। तो आपने फरमाया माल ले ले सारा, जो दूसरों की अमानत है उसको छोड़ दे, मेरी जान बख्श दे। मेरा जो माल है नफ़े के साथ वो तू ले ले, मैं बख्श देता हूँ। तो उसने कहा नहीं, मैं माल तो लूंगा ही, साथ में तुम्हारी जान भी लूंगा, तुम्हें कत्ल किए बगैर मैं माल नहीं लेने वाला। तो हजरत अबू मुअल्लक ने फरमाया अच्छी बात है, जब मरना ही है तो थोड़ा सा मेरे साथ इंसानियत का सलूक कर ले। वो ये कि मुझे क्या है 2 रकअत नमाज पढ़ लेने दे, मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ लेने दे। उसके बाद 2 रकअत उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की अज़मत वाले नामों के साथ दुआ फरमाई। दुआ में ये भी फरमाया कि मौला इस मुसीबत से नजात अता फरमा। फिर देखते ही देखते अचानक एक सवार नमूदार हुआ जो दूर से एक तेज धारीदार तलवार लेकर आया और ऐसे वार किया उस डाकू का कि वो बिल्कुल वहीं खत्म हो गई। और जाते जाते क्या है इनको हिम्मत दे के चला गया कि तुमने अपने रब को पुकारा, तुम्हारे रब ने जो है तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है, तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है। तो हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, रिज़्क़े हलाल की बरकत ये होती है कि मुसीबत के वक्त हाथ उठाए जाएं तो अल्लाह ज़रूर कबूल करता है, अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। उसके बरखिलाफ अगर हराम के ज़रिए माल कमाया जाए तो लोग शर से बचने के लिए सामने इज्जत तो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सामने क्या है कोई भी मुंह के सामने बोलने की वो हिम्मत जो पहले थी आज नहीं है, सामने नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे उसकी कोई इज्जत नहीं होती। लोगों के माल मार कर खाने वाले की पीठ पीछे जर्रा बराबर भी इज्जत नहीं होती। जो उसके साथ उठते बैठते हैं वो भी इज्जत नहीं करते, उसकी औलाद भी उसकी इज्जत नहीं करती। और इस दुनिया से जाने के बाद जब दुआओं का वो मोहताज होता है, जमीन पर कोई उसके हक में दुआ करने वाला नहीं होता, जब भी उसका नाम लिया जाता है लोग बद्दुआएं करते हैं।